ये मॉड्यूल मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से कॉलेज को कैंडिडेट को फिजिकली रिपोर्ट करना है। तो इसके अंदर आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले हम आपको कॉलेज पैनल के अंदर जो आप reap2025.com को अगर ओपन करते हैं तो उसके कॉलेज पैनल के अंदर या किसी अदर प्रोजेक्ट पे भी जाते हैं आप, आर मैप, RMCAP या लीप, किसी के अंदर भी, तो आपको कॉलेज पैनल के अंदर एक लिंक मिलेगा। वो लिंक पे आपको क्लिक करके लॉगिन करना है। तो देखिए, मैं आपको यहाँ लिंक के ऊपर क्लिक करने पर क्या ओपन होगा ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो आपने जब क्लिक किया तो आपके सामने ये इस तरीके से व्यू आ जाएगा। व्यू आने के बाद आपको करना क्या पड़ेगा, आपको यहाँ से लॉगिन टाइप एडमिन सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब देखिए, फिजिकल रिपोर्टिंग सिर्फ एडमिन कर पाएगा और कोई नहीं कर पाएगा। और एडमिन के यहाँ क्लिक करने के बाद जो कॉलेज कोड है और जो पासवर्ड है वो उसे एंटर करना है और यहाँ लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद हम लोगों ने यहाँ एक नया बटन ऐड किया है जिसे हम बोलते हैं फिजिकल रिपोर्टिंग। तो फिजिकल रिपोर्टिंग के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके कैंडिडेट्स की कंप्लीट डिटेल्स आपके सामने शो हो जाएगी। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद इस तरीके से आपको यहाँ दिखाई देगा। अब देखिए, यहाँ क्या है कि कैंडिडेट के जो भी इंस्टीट्यूट अलॉट हुए हैं, इंस्टीट्यूट 1 कौन सा था, 2 कौन सा था और 3 कौन सा था, वो इंस्टीट्यूट की डिटेल्स आएगी। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनको एक ही इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि इस कैंडिडेट को एक ही इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है, ठीक है। तो ये कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएगी। इसके अलावा किसी भी अगर कैंडिडेट ने विड्रॉल किया हुआ है, ठीक है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो वो आपको कहाँ से मिलेगा, आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। जैसे ये कैंडिडेट है, इसने एडमिशन विड्रॉल के लिए अप्लाई कर दिया, ये 3 कॉलेजेस उसको पहले मिल चुके हैं। अगर आप उसका विड्रॉल फॉर्म भी देखना चाहते हैं तो आप व्यू फाइल के ऊपर क्लिक करके यहाँ देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ ये जो राजस्थान लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इस कैंडिडेट ने राजस्थान राउंड से विड्रॉल किया था। तो व्यू फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका ये विड्रॉल फॉर्म यहाँ ओपन हो जाएगा। इस तरीके से विड्रॉल फॉर्म ओपन हो जाएगा। और अगर कैंडिडेट की डिटेल्स आपको और डिटेल में देखनी है कि कहाँ उसने फी पे करी है, क्या किया है, तो उसे यहाँ यानी कि ये इस फॉर्म के ऊपर जैसे क्लिक करना पड़ेगा। तो क्लिक करने के ऊपर यहाँ पर ये सब कुछ दिख जाएगा कि उसने क्या क्या अपनी प्रोसेसिंग करी थी। जैसे इस कैंडिडेट ने राजस्थान से और राजस्थान अपवर्ड से दोनों से विड्रॉल के लिए अप्लाई किया हुआ है। इवन इसने OR के अंदर यानी कि इसके अंदर भी एडमिशन विड्रॉल के लिए अप्लाई किया हुआ है। यहाँ आपको क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि करंट कोड के अंदर आपका यहाँ विड्रॉल नहीं है। आपका ये कॉलेज अलग था, अब ये कॉलेज अलग है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हो कैंडिडेट ने कितनी बार यहाँ विड्रॉल के लिए अप्लाई किया हुआ है। अगर आप कैंडिडेट को फिजिकली रिपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर जैसे मैं एक पेज के ऊपर जाके यहाँ रिपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद एक बार आपसे ये आपका फॉर्म नंबर और जो नेम और फादर्स नेम, ये एक बार वेरिफिकेशन कराएगा। आप यहाँ कंफर्म रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और आपसे एक बार और कंफर्मेशन मांगा जाएगा कि आप वास्तव में इसे फिजिकली रिपोर्ट करना चाहते हैं। आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके के ऊपर क्लिक करने पर यहाँ पर ये रिपोर्ट हो जाएगा और रिपोर्ट होने के बाद आपको स्टेटस में रिपोर्टेड ही दिखाई देगा। ये पेज रिफ्रेश होगा, आप यहाँ देख सकते हैं रिपोर्टेड। तो ये हम लोगों ने इसलिए ऐड किया है, ये हटाया नहीं है। रीज़न ये है कि हो सकता है कि आपको बाद में जाके आप कैंडिडेट कभी और किसी अदर डेट को विड्रॉल कर लेता है तो वो डिटेल आपको दिखती रहे, तो उसके लिए आपको यहाँ पता लग जाएगा। हो सकता है कैंडिडेट ने आज की डेट में विड्रॉल नहीं करा लेकिन कल कर ले, तो आपको यहाँ जो लाइव स्टेटस होगा वो कैंडिडेट का यहाँ दिखाई देगा। तो विड्रॉल स्टेटस में आपको यस को चेक करना है। अगर यस आ रहा है तो इसका मतलब है कि कैंडिडेट ने विड्रॉ अप्लाई कर दिया है। इसके अलावा हम आप लोगों को यहाँ डाउनलोड एक्सेल का ऑप्शन और दे रहे हैं। आप डाउनलोड एक्सेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कंप्लीट एक्सेल यहाँ मिल जाएगी, यानी कि डाउनलोडेड एक्सेल में आप देख सकते हो आपके इंस्टीट्यूट की कंप्लीट डिटेल्स। तो जैसे जो भी ये इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ दिख जाएंगी। और दिखने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको किसी बच्चे ने अगर फिजिकली रिपोर्ट किया है नहीं किया, या आपने किया है नहीं किया, उसका स्टेटस भी आपको यहाँ ट्रू मिलेगा। और किस डेट को फिजिकल रिपोर्ट किया है ये भी आपको यहाँ मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताया कि किस तरीके से किसी भी कॉलेज को किसी भी प्रोजेक्ट में फिजिकली रिपोर्ट कराना है। थैंक यू।